बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑटोकैड सिविल 3D कंप्लीट कोर्स लेक्चर नंबर 169-1 सब असेंबली कंपोजर इनपुट आउटपुट पैरामीटर यूज ऑफ सुपर एलिवेशन फार्मूला कंट्रोल विथ वेरिएबल। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑटोकैड सिविल 3D कंप्लीट कोर्स और इसमें हमने एक लेक्चर रिकॉर्ड कराया है 169 यूजिंग ऑफ सुपर एलिवेशन। अब सुपर एलिवेशन में कुछ प्रॉब्लम जब भी हमारे कुलीग्स यूज करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहले हम वो जो प्रॉब्लम आता है वो आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद उसका जो ऑटोडेस्क को भी ये क्वेश्चन में मिला है कि ये प्रॉब्लम आता है इसमें, और उसने उसका सॉल्यूशन भी दिया है, तो उस पे भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखें कि ये सबसे पहले तो आपको वो मेरा लेक्चर 169 देखना होगा, या सुपर एलिवेशन इसकी सब असेंबली कंपोजर के वो लेक्चर्स देखने होंगे, ताकि आपको कंटिन्यूटी का पता चले कि मैं जो बेसिक बात कर रहा हूँ वो उस कंटेंट्स में कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए। तो 169 का कंटिन्यूटी है कि हम यूज ऑफ सुपर एलिवेशन, हमने 2 नंबर पॉइंट में सुपर एलिवेशन यूज किया था। यहाँ से इसका जब भी आप यहाँ पे सुपर एलिवेशन यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सुपर एलिवेशन आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ से उसकी डायरेक्शन है ये ऑटोमेटिकली लेता है, और उसके बाद अवे फ्रॉम द क्राउन और यूज ऑफ सुपर एलिवेशन, उसके लिए हम येस यूज करते हैं। और उसके अलावा सुपर एलिवेशन इनपुट में हम राइट आउटसाइड लेन, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो साइड है वो राइट है, तो ये राइट साइड के लिए सुपर एलिवेशन हम यूज इस सब असेंबली में किया हुआ है, जो कि हमारी सब असेंबली का नाम है लेन, या लेन 1, या जो भी नाम हम रख ले। लेकिन अब हम जाते हैं ऑटोकैड सिविल 3D पे, कि वो यहाँ पे अगर हम सुपर एलिवेशन प्रॉपर इसके सारे यूज भी करते हैं। यहाँ पे देखेंगे मैंने ये सुपर एलिवेशन स्लोप राइट आउटसाइड लेन यहाँ पे भी मैंने एक्टिवेट किया हुआ है, लेकिन रिजल्ट क्या आती है, रिजल्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है, जिसको हम पहले डिस्कस करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके बाद उसके सॉल्यूशन पे जाएंगे। यहाँ पे देखें कि ये एक राइट कर्व है। राइट कर्व होने की वजह से इसकी ये राइट साइड नीचे होनी चाहिए और लेफ्ट साइड ऊपर होनी चाहिए, और ये फुल सुपर एलिवेशन की चेनेज बनती है। यहाँ पे देखेंगे ये 320 का चेनेज है, और यहाँ पे कर्व है राइट का। तो ये राइट साइड नीचे होगी और लेफ्ट साइड ऊपर होगी, लेकिन यहाँ पे अगर आप सुपर एलिवेशन में देखें जो इम्प्लीमेंट हुआ है, ये राइट साइड तो सही काम कर रही है, -4.5 फुल सुपर एलिवेशन है, लेकिन जो लेफ्ट साइड है वो भी माइनस में जा रहा है। इसका मतलब ये यहाँ पे सही नहीं है। अगर हम दूसरे कर्व में जाते हैं तो ये लेफ्ट कर्व है, तो इसका राइट साइड ऊपर होना चाहिए और लेफ्ट साइड नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो दूसरा कर्व है हमारा, ये चेनेज बनती है करीब 700 की चेनेज पे हम देख लेते हैं, या 640 पे। तो ये ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे भी देखें, ये राइट साइड ऊपर होनी चाहिए, ये तो बराबर है, लेकिन इसका लेफ्ट साइड नीचे होना चाहिए, वो भी ऊपर है। तो ये उल्टा काम कर रहा है एक साइड में। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑटो डेस्क वालों को भी ये इसी तरह से कुछ क्वेश्चन किए हुए हैं, कि when using a custom subassembly in Civil 3D created in the Autodesk subassembly composer, the super elevation is not used in the corridor, or other issues occur. Some cross sections have the wrong super elevation applied even when apply AOR is checked। एवरीथिंग हम चेक कर रहा है, लेकिन सुपर एलिवेशन नहीं आ रहा है। तो इसने क्या किया है कि यहाँ पे इसका एक फार्मूला दे दिया है, कि आप ये फार्मूला जाके आप ये अप्लाई करो और आप भूल जाओ सुपरलेशन को। तो अब यहाँ पे मैंने ये कॉपी कर लिया है, कि ये अगर ये लेफ्ट हो तो क्या करे, राइट हो तो क्या करे, ये सुपरलेशन है। यहाँ पे इसका ये कमांड है,
और ये डबल में आता है, और डबल और स्ट्रिंग का भी मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड कराया कि ये डबल क्या होता है। तो ये मैं फार्मूला डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या इसको मैं अटैच कर दूंगा, ताकि आपको ये फार्मूला ऑटो डेस्क से आप ये गूगल क्रोम से आप कॉपी करके ले लें, या आप यहाँ पे ये पड़ा हुआ है। अगर आप इधर से नहीं लेना चाहते हैं तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में भी लिख लूंगा। लेकिन ये बहुत सारी जगह पे ये फार्मूला उसका यूज और ये सारी अभी आप अगर ये ऑटो कैड सिविल 3D सब असेंबली कंपोजर में सुपर एलिवेशन लिखेंगे या सुपर एलिवेशन फार्मूला लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली दिखाएगा। तो अब इसको यूज हम कैसे करेंगे इस फार्मूले को? अब यहाँ पे जाते हैं सब असेंबली कंपोजर पे, और यहाँ पे देखें कि हमने पहले जो यूज किया हुआ था, हमने ये 2 नंबर में हमने डायरेक्ट सुपरलेशन किया हुआ था। लेकिन अभी हम 2 नंबर से पहले या 1 से भी पहले एक डिफाइन वेरिएबल हम ले लेंगे। डिफाइन वेरिएबल पे भी मेरा एक लेक्चर रिकॉर्ड है, तो वो आप देख लेंगे तो अच्छा होगा। तो अभी यहाँ पे हम सब असेंबली कंपोजर में यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया कि ये ड्रैग करके डिफाइन वेरिएबल को ये ड्रैग करके और यहाँ पे छोड़ा, तो ये आ गया। और जैसे ही आता है तो इसके यहाँ पे हमने देखे कि ये लिख रहा है डबल। तो इसका तो पहले पहले हम यहाँ पे ये डबल का साइन लेंगे, यानी वेरिएबल किस में आए, पॉइंट के बाद डेसिमल में आए तो ये आपका ये डबल में कहलाता है। और उसके बाद यहाँ पे इसको आप क्लिक करेंगे तो ये वो जगह है जहाँ पे हमने वो फार्मूला पेस्ट करना है। तो आपने यहाँ से कॉपी करेंगे, फुल फार्मूला ये कॉपी करेंगे, और यहाँ पे आके सब असेंबली कंपोजर के इस जगह पे आके और यहाँ पे आपने फुल जो है वो कंट्रोल वी करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। तो ये पेस्ट होने के बाद ये हमारा वेरिएबल आ गया। अभी ये डिफॉल्ट ये जो बता रहा है कि आपने इसको जो यूज करना है डिफॉल्ट स्लोप में, तो हमने क्या करना है, एक पैरामीटर बनाना है, और एक पैरामीटर जो है ना उसका जो टाइप रखना है वो ग्रेड रख दिया है, टाइप ग्रेड में है। और यहाँ पे डिफॉल्ट स्लोप, ये जो यहाँ से लिखा हुआ था डिफॉल्ट स्लोप, ये मैंने कॉपी किया और कंट्रोल सी किया, और उसके बाद यहाँ पे आके और ये हमने बना दिया। अभी ये हमने सुपर एलिवेशन यहाँ पे, बाकी सुपर एलिवेशन आप लिख दें अगर राइट आउटसाइड लाइन, तो अब ये फार्मूले से उठाएगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि 2 नंबर में अभी हमने ये सुपर एलिवेशन को भले आप नन कर दें, इसमें अभी कोई यहाँ पे सुपर एलिवेशन ओवरराइड स्लोप, तो ओवरराइड स्लोप के लिए भले अभी नन भी होगा तब भी हमने, क्योंकि ये डिफॉल्ट स्लोप हमने इसका कोई भी आप नाम रख लें, यानी कि जो वेरिएबल में नाम है वो आप रखें, या इसको और कोई नाम भी दे दें। यहाँ पे इसका मैंने सुपर एलिवेशन यहाँ पे इसको रीनेम करके ये यहाँ पे सुपर एलिवेशन और डबल, ये मैंने सुपर एलिवेशन लिख दिया। तो ये इसका नाम इधर से इसका सबसे पहले नाम रखना पड़ेगा वेरिएबल वेरिएबल का, और उसके बाद डबल में, और उसके बाद नीचे फार्मूला। तो ये जो आप यहाँ पे नाम देंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और ये जो आप टाइप रखेंगे वो भी ये टाइप ऑलरेडी वो ब्रैकेट में शो कर देगा। और यहाँ से हमने फार्मूला बाकी कॉपी करके और इसमें हमने यहाँ पे आके इधर पेस्ट कर दिया। तो अभी ये इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे हमने टारगेट बनाया है, और 2 नंबर में हमने लिखा है कि ये सुपर एलिवेशन, यानी ये जो टारगेट वेरिएबल है वो सुपर एलिवेशन, या आप कोई भी नाम रख लें। तो मैंने यहाँ पे देखेंगे उसका जो स्लोप है वहां पे स्लोप नहीं दिया है, ग्रेड नहीं दिया है, यहाँ पे डायरेक्ट ये जो वेरिएबल का नाम था वो यहाँ पे लिख दिया है। तो इस तरह से सुपर एलिवेशन का ये नाम लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली अब ये सुपर एलिवेशन लेगा। तो एक मर्तबा रिपीट करता हूँ कि मैं यहाँ से ये
ड्रैग करके वेरिएबल लेकर आऊंगा। वेरिएबल में तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले नाम, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ग्रेड, कुछ स्लोप, डिफॉल्ट स्लोप, कुछ भी नाम रख लें। और उसके बाद उसका जो टाइप है वो डबल करेंगे, और यहाँ पे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके ये फार्मूले दिए हैं ये दूंगा। यहाँ मैं इसको आप गूगल से भी कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ से ये फार्मूला पेस्ट करके इसको बंद कर दिया। और अब जब 2 नंबर में सुप ग्रेड का नंबर आए तो ग्रेड की जगह पे इसका जो नाम रखा है वेरिएबल का, वो नाम यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। बाकी विड्थ वगैरह जो भी आपके बाकी चीजें हैं वो पैरामीटर से ऑटोमेटिकली सेम एज रहेंगी। तो फिर जब ये हम इम्प्लीमेंट हो जाता है तो फिर किस तरह से नजर आता है, तो अब देखते हैं कि 320 पे अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे अब 320 में ये सुपरएलिवेशन माइनस, एक तरफ राइट साइड में माइनस और यहाँ पे लेफ्ट साइड में प्लस दिखा रहा है। और अगर हम दूसरे कर्व में जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से अभी हमको राइट साइड ऊपर दिखाना चाहिए और लेफ्ट साइड नीचे। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि दूसरे कर्व में करीब ये चले जाएगी। तो यहाँ पे देखें कि राइट साइड ऊपर है, ये वाला राइट साइड ऊपर है, और ये लेफ्ट साइड नीचे है। तो ये दोनों अब जो क्रॉस सेक्शंस कैलकुलेट हो रहे हैं उनमें सुपर एलिवेशन प्रॉपर यूज हो रही है और उसका काम प्रॉपर काम कर रही है। तो ये फायदा है अगर आप सही सुपर एलिवेशन को, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो गूगल क्रोम से इसका फार्मूला कॉपी करेंगे और वहां से आप जाके एडिट वेरिएबल में जाके इसको आप रख लेंगे। तो उस वहां से आपको ये सुपर एलिवेशन का फार्मूला कॉपी करने के बाद यहाँ से आप इसको कॉपी करेंगे और यहाँ डिस्क्रिप्शन से ले ले। यहाँ पे देखेंगे जो भी आपका डिफॉल्ट क्रॉस स्लोप है या जो भी नाम है वो आपको रखना पड़ेगा, तो वो प्रॉपर उसका यूज हो जाएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं ताकि मैं इसको और कोई, अगर कोई कंफ्यूजन रह गई है तो उसको मैं क्लियर करूं। तो ये सब असेंबली कंपोजर का 169 लेक्चर की कंटिन्यूटी है, जहाँ पे मैंने पहले सुपर एलिवेशन बताया था। अब उसको और थोड़ा इजी करके इसके सॉल्यूशन की तरफ हम आए, जो प्रॉब्लम्स छोटे छोटे आ रहे थे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट किसी और लेक्चर में।